ये है एमपी सेट का पेपर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर योग्यता होता है। जैसे नेट होता है वैसे एमपी सेट होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जी होते हैं जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपके टीचिंग और अन्य सोच संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जब हम विशिष्ट उद्देश्य को व्यवसायिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। यह कथन किसने दिया है कि शिक्षा सुदृढ़ीकरण की आकस्मिक व्यवस्था है? स्किनर ने दिया है कि शिक्षा सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। विकास तकनीकी की रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उत्तेजना शामिल है विकास के रचनात्मक में। शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो उपदेश देना नहीं सही है। कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? तो शिक्षक नहीं शामिल, बाकी ब्रोशर, तस्वीर, बुक, जैकेट है। योजना बनाना, लेन देन करना, आकलन करना, ये तो शिक्षण में है, लेकिन ये उपदेश देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? पायलट सर्वेक्षण कहा जाता है। पायलट सर्वेक्षण। प्रायोगिक अनुसंधान में निमंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? समग्र संगठन और कोडिंग। जब कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित हो तो समग्र संगठन और कोडिंग पता होना चाहिए। एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ, अंतमाला। एक व्यापक शोध के लिए प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ और अंतमाला। सही गलत का आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो नीति शास्त्र बोलते हैं। ये पढ़ के देना है इसमें से पैराग्राफ से। महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का प्रमुख कारण निरक्षरता है। नारीवाद आंदोलन बढ़े हैं असमान रूप से, तो असमान रूप से बढ़े हैं। अगर अब देखा जाए इसमें महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? यूनेस्को ने सहायता की है। किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया है? तो इसमें हो जाएगा गरीबी से मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं किया है महिलाओं ने। कौन मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो उपयोग में से कोई नहीं, क्योंकि सब चेहरा, हाव भाव, प्रत्यात्मक ये मौखिक गैर मौखिक ही है, यानी बिना बोली। संचार की प्रक्रिया गतिशील लेन देन संबंधित दो तरफा प्रक्रिया जिसमें 6 चरण में विभाजित है। तो इसमें पहले आ जाएगा आपका 1, फिर 5, 3, 2, 4, फिर 6 यहाँ पे। तो पहले क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 6 चरण में संचार करेंगे तो पहली प्रक्रिया हो जाएगी आपका कि प्रेषक। पहला है प्रेषक के पास एक विचार होता है, फिर प्रेषक उसी को इनकोडिंग करेगा। पहले विचार आया, फिर प्रेषक उसे इनकोडिंग कर दिया, फिर प्रेषक संदेश को प्रेरित कर दिया, यानी प्रेषित कर दिया। 3, प्रेषक के पास विचार आया, प्रेषक ने उसे इनकोडिंग किया, उसके बाद विचार को प्रेषित कर दिया। अब प्राप्तकर्ता को संदेश मिल गया प्राप्तकर्ता को। अब ये आ जाएगा IV चौथे पे कि प्राप्तकर्ता अब उसे डिकोडिंग करेगा 5वें पे, और प्राप्तकर्ता रिसीवर फीडबैक करेगा 6ठे पे। तो क्रम कैसे बना? प्रेषक के पास विचार होता है, अब विचार को डिकोडिंग करेगा, जो प्रेषक हो कैसे इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग हो गई, प्रेषक के पास इनकोडिंग हुई 1 के बाद 4। इनकोडिंग होने के बाद क्या करेगा वो? अब तीसरे नंबर पे प्रेषक संदेश को अब प्रेषित कर देगा। प्रेषित हो गया यहाँ पे 3 क्रम के बाद चौथे पे प्रेषित हो गया। प्रेषित होने के बाद प्राप्तकर्ता को संदेश मिल गया, प्राप्तकर्ता उसे क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा, क्योंकि इनकोडिंग तो भेजने वाला करेगा, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करेगा, और फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर फीडबैक पुष्टि कर देता है। यही 6 चरण होते हैं। व्यावसायिक सेटिंग परिस्थितियों में निम्नलिखित में किस संचार में बाधा की गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो सांस्कृतिक अंतर जब होगा तब। आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं, आप दिन भर में हुई हर चीज़ों का हिसाब रखते हैं, तो अंतर वैयक्तिक संचार है। ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यस्थ संचार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मूल्य वाला आएगा 400 रुपया, 10 किलोमीटर, यहाँ G आएगा, यहाँ 1525। यहाँ पे यदि कूट वाला आएगा तो इसमें भी सही हो जाएगा। सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंस वासी यूनानी हैं, तो न्याय वाक्य प्रथम मार्क करती है।
इसमें देखिए बी ऑप्शन, इसमें जो है प्रत्यक्ष अनुमान दोनों के द्वारा बौद्ध दर्शन समान लक्षण का ज्ञान होता है। तो प्रभाकर सिंह मीमांसा को स्वीकार नहीं करता, अनुपलब्धि प्रमाण को नहीं मानता है। इसके बाद पहले सर्वेक्षण जो है प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण होता है। प्रारंभिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना होता है। शोध का खाका क्या है? शोध डिजाइन है। दूसरे के द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए सम्मत क्या कहलाते हैं? द्वितीयक कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन में 1340 है। कौन सा तारों का ट्रांसमिशन मीडिया तेज करता है? फाइबर ऑप्टिक्स। कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? फाइबर वाला करता है। और यहाँ पे देखिए ई रकम किसान के लिए है। इंटरनेट प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक द्वितीय संख्या जाना जाता है, तो आईपी एड्रेस पता करने के लिए। कौन सा संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के लिए समाधान प्रदान करता है? एनआईसी। कौन सा संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के एनआईसी करता है? यूआर का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गांधी सागर जलाशय चंबल अवशिष्ट पदार्थ की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने लगा है। जी पुलैंड फील्ड तो दिल्ली में। लवड़ी मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी और सोडियम अधिशोषण एसआर ये वाला ईसी बराबर 4 से अधिक 13 से कम। और भारत में बायो 3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार जीओई द्वारा दी गई। इसका अर्थ होता है जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। बायो 3 जो है अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन 2030 तक भारत करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर को किस वर्ष यूनेस्को ने मान्यता दिया? 2016 में। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम किस वर्ष में की गई? 1956। अनुदान आयोग 1956 में। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प क्या है? आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। कौन सा पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? तो एनी बेसेंट थे। और ये देखिए मिलान करना है। नालंदा बिहार में है, तहसीला पाकिस्तान में है, और सी का 1 बिहार क्या कहते हैं विक्रमशिला। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार नालंदा में है, सही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। विक्रमशिला ये भागलपुर बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश। और पुष्पगिरी उड़ीसा में। ये सही था। ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके। बाकी 100 क्वेश्चन पीछे कराया गया भूगोल का। सेट 2024।